दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुनते ही दिमाग में आता है पलटी मारने का बादशाह। कल तक वो भारत पर H1B वीजा का परमाणु बम गिरा रहे थे और आज वही बम उन्होंने अपने ही समर्थकों के सिर पर फोड़ दिया है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, ये ट्रंप का यू टर्न भारत के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है, क्योंकि अब जो भारतीय सालों से अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे थे, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है और जो नया टैलेंट है वो भी यूं ही ब्रेन ड्रेन होकर अमेरिका नहीं जाएगा। यानी खेल एकदम साफ है, अमेरिका को भी मिला सबक और भारत को भी मिला फायदा, जिसे कहते हैं चित भी हमारी पट भी हमारी। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को अचानक अपनी ही चाल पलटनी पड़ी? यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीयों की नौकरी भी सुरक्षित रहे और भारत का टैलेंट देश से बाहर ना जाए, तो आप कहेंगे ये तो कभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि या तो टैलेंट बाहर जाएगा और नौकरी बनेगी, या फिर सब कुछ यही रुक जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये असंभव सा खेल कर दिखाया है और इसी वजह से आज वो अपने ही देश में आलोचना के शिकार हो रहे हैं। अब फर्क ये है कि विरोधी पार्टियां तो पहले से ही ट्रंप की आलोचक थी, लेकिन इस बार तो उनके अपने समर्थक ही उन पर टूट पड़े हैं। यानी जो कल तक उनकी तारीफ कर रहे थे, आज वही ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। और वजह, ट्रंप का वो धमाकेदार ऐलान जिसने सबको हिला कर रख दिया। कल ट्रंप ने घोषणा की कि कोई भी विदेशी अगर अमेरिका में H1B वीजा के तहत नौकरी करना चाहता है तो अब उसे देना होगा सीधा $1 लाख फीस। पहले ये फीस कुछ $1000 हुआ करती थी, लेकिन ट्रंप ने बिना किसी चेतावनी के इसे एक झटके में 100 गुना बढ़ा दिया। सोचिए, $1 लाख, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 80 लाख रुपए से ज्यादा। और इतना ही नहीं, ये रकम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हर बार वीजा रिन्यू करते समय चुकानी होगी। अमेरिका की ट्रेड मिनिस्टर ने भी साफ कहा कि जी हाँ, ये फीस बार बार देनी होगी, हर बार बिना किसी छूट के। अब जरा ठहर कर सोचिए, इतना पैसा कौन देगा? कौन सी विदेशी कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए इतना खर्च उठाएगी? और अगर खर्च नहीं होगा तो भारतीय टैलेंट अमेरिका जाएगा कैसे? यानी खेल सीधा है। ट्रंप ने एक चाल में विदेशी टैलेंट को रोक भी दिया और अपने ही देश की कंपनियों को मुश्किल में भी डाल दिया। और इसी वजह से अब गुस्सा सिर्फ विरोधियों का नहीं बल्कि ट्रंप के अपने वोटरों का भी फूट पड़ा है। दोस्तों, अब सुनिए असली झटका। ट्रंप ने कह दिया कि H1B वीजा की हर साल की रिन्यूअल फीस भी $1 लाख होगी। अब सोचिए, जब अमेरिका में H1B पर जाने वाले लोगों की औसत सैलरी ही $1 लाख होती है, तो वो पूरा पैसा सरकार को दे देंगे, तो उनके पास बचेगा क्या? यानी ये सीधा सीधा H1B वीजा को किल करने जैसा था। और इसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को था, क्योंकि H1B वीजा का लगभग 75% इस्तेमाल भारतीय ही करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप ने एक और आदेश जारी किया, जो भी H1B वीजा धारा के समय अमेरिका के बाहर है, उसे 21 तारीख से पहले वापस लौटना होगा, वरना उसे भी चुकाने पड़ेंगे पूरे $1 लाख। अब जरा सीन इमेजिन कीजिए, भारत में छुट्टियां मना रहे लोग, शादी ब्याह में आए लोग, परिवार से मिलने आए लोग, सबके बीच भगदड़ मच गई। लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। हालत इतनी खराब हो गई कि जो यात्री भारत आने के रास्ते में थे, उनमें से कई ने बीच रास्ते में ही जहां फ्लाइट रुकी वहीं पर अपना सामान निकाला और वापसी की टिकट बुक करने लगे। इस अफरा तफरी ने पूरी दुनिया में सैकड़ों फ्लाइट्स को डिले करवा दिया। लोग एयरपोर्ट्स पर परेशान खड़े थे और माहौल पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। दोस्तों, अब सुनिए सबसे चौंकाने वाला खेल। एक पूरी ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसका नाम है 4chan। ये वही जगह है जहां कट्टर रेसिस्ट लोग यानी गोरों का एक तबका इकट्ठा होता है। इन लोगों ने पिछले 24 घंटों में ऐसा कदम उठाया जिससे भारतीयों की मुसीबत और बढ़ गई। उन्होंने भारत से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स की जबरदस्त बुकिंग शुरू कर दी। नतीजा, जो टिकट 30-40 हजार रुपए की थी, वही अचानक $1.5 लाख तक पहुंच गई। इतना ही नहीं, इनमें से कई रेसिस्ट्स ने तो बकायदा स्क्रीनशॉट डालकर डींगे हाँकी, कहते हुए कि मैंने 100 सीटें ब्लॉक कर दी हैं, अब 100 भारतीय कभी अमेरिका नहीं जा पाएंगे। सोचिए, ये लोग सिर्फ भारतीयों को परेशान करने के लिए हजारों डॉलर खर्च कर रहे थे। मतलब नफरत में ये कितने नीचे गिर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आया। जिस तरह ये लोग भारतीयों को रुलाना चाहते थे, उसी तरह 24 घंटे बाद ट्रंप ने इन्हें ही खून के आंसू रुला दिए। कैसे?
ट्रंप ने अचानक अपना फैसला पलट दिया। पहले कहा था कि हर साल H1B वीजा के लिए $1 लाख देना होगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अमेरिकी सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि नहीं, ये $1 लाख बार बार नहीं देने होंगे। यानी जिन रेसिस्ट्स ने हजारों डॉलर खर्च करके सीटें ब्लॉक की, उनका सारा पैसा मिट्टी में मिल गया। उल्टा उनकी नफरत की वजह से भारतीयों के लाखों रुपए बच गए। दोस्तों, अब आया असली क्लाइमैक्स। अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि ये $1 लाख की फीस सिर्फ एक बार देनी होगी। ना ये हर साल लगेगी, ना ही वीजा रिन्यूअल के समय। यानी जिसने एक बार $1 लाख दे दिए, उसका काम खत्म। रिन्यूअल के वक्त उसे दोबारा कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी राहत की बात, जिन लोगों के पास पहले से H1B वीजा है, उन पर कोई असर नहीं होगा। उनको कोई $1 लाख देने की जरूरत नहीं है। वो आराम से अमेरिका में रह सकते हैं और अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन अब सुनिए चौथी और सबसे अहम बात। जो लोग इस वक्त भारत या किसी और देश में हैं और उनके पास H1B वीजा पहले से मौजूद है, उन्हें बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। ना उन्हें तुरंत अमेरिका लौटना है, ना उन्हें कोई $1 लाख देने की मजबूरी है। यानी भारतीयों के लिए राहत पर राहत। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि ठीक है, मौजूदा वीजा धारकों को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर नए H1B वीजा अप्लाई करने वालों का क्या होगा? यही है इस कहानी का अगला बड़ा मोड़। दोस्तों, अब साफ कर दिया गया है, ना ये नियम पुराने H1B वीजा धारकों पर लागू होगा, ना उन पर जिनका वीजा एक्सपायर हो रहा है और जो उसे रिन्यू करा रहे हैं। तो फिर $1 लाख की फीस आखिर किसे देनी होगी? जवाब है नए एप्लीकेंट्स को। यानी आने वाले फरवरी 2026 में जब नई H1B वीजा एप्लीकेशन खुलेगी, तभी से ये नियम लागू होगा। और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है, क्योंकि अब जो नया टैलेंट IIT से निकलेगा, IIM से पास होगा या किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर बाहर आएगा, वो सीधे सीधे अमेरिका जाने के बजाय भारत में ही रहेगा। अब आप सोचेंगे ये जीत क्यों है? तो समझ लीजिए, जब ट्रंप ने कल H1B वीजा की फीस $1 लाख कर दी थी, तो असली संकट ये नहीं था कि नया टैलेंट बाहर नहीं जाएगा। वो तो हमारे लिए अच्छी खबर थी। अमेरिका में पहले से काम कर रहे 7 लाख भारतीयों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा था। डर ये था कि अगर उन्हें निकाल दिया गया तो वे बेघर हो जाएंगे और भारत लौटकर यहाँ के नौकरी संकट को और गहरा कर देंगे। लेकिन ट्रंप ने अचानक रातों रात हालात पलट दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि मौजूदा जॉब सुरक्षित रहेंगी और नया टैलेंट अब देश से बाहर नहीं जाएगा। ये भारत के लिए एकदम विन विन सिचुएशन बन गई। उधर अमेरिका में माहौल बिल्कुल उल्टा हो गया। कल तक जो रेसिस्ट समर्थक भारतीयों की फ्लाइट रोककर जश्न मना रहे थे, आज वही ट्रंप के खिलाफ गुस्से से भरे हुए हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे देश पर निर्भर रहना हमेशा रिस्क से भरा होता है। आज हालात हमारे पक्ष में है, लेकिन कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर भारत का टैलेंट यहीं रहेगा तो ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, बल्कि भारत आने वाले समय में एक ग्लोबल पावर के रूप में खड़ा होगा। और यही असली जीत है। ट्रंप चाहे जैसा भी खेल खेले, भारत ने इस बार गेम पलट दिया है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये यू टर्न भारत के लिए वरदान साबित होगा, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी चाल है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।